हरदा बैतूल हरसूद लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने देश को भ्रष्टाचार दिया है और कोरोना काल में मौतें भी दी है। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था जहां एक दिन या एक घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और न कभी कोई इंजेक्शन या कोई टैबलेट की कमी आने दी। भाजपा ने भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। इसके अलावा भाजपा ने घर घर शराब देने का भी काम किया है। देश भर में सबसे भ्रष्ट प्रदेश हमारा घोटाला प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरदा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुरगली में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहेब ने जो हमको संविधान दिया उसके कारण 7 मई को चुनाव है। बाबा साहेब ने अगर ऐसा संविधान नहीं दिया होता तो 7 मई को कई चुनाव नहीं हुआ होता। हमारे देश को प्रजातंत्र दिया है। डॉक्टर अंबेडकर को पूरे विश्व ने माना है। आप सब हमारे संविधान के रक्षक बनकर रहिए। हमारी देश की संस्कृति सबसे जोड़कर रखती है। आज ये संस्कृति भी खतरे में है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संस्कृति की रक्षा भी आपको करनी है। 30 साल से भाजपा ने देश को दिया ही क्या है। भाजपा ने भ्रष्टाचार दिया तो कोरोना की मौत भी दी। पूरे देश में केवल एक जिला छिंदवाड़ा ऐसा था जहां कोरोना के समय एक दिन या एक घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, एक इंजेक्शन या एक टैबलेट की भी कमी नहीं आने दी गई। भाजपा ने भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। इसके अलावा भाजपा ने घर घर शराब देने का भी काम किया है। देश भर में सबसे भ्रष्ट प्रदेश हमारा घोटाला प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। हरदा से जिला ब्यूरो ब्रजेश पाटिल की खबर। ओम पटेल जी, आर के डोगने जी, अभिजीत शाह जी, सुखदेव पांसे जी, लक्ष्मी नारायण पवार जी, केदार सिरोही। महंगाई की गारंटी आप खुद भुगत रहे हैं। कैसे महंगाई, कैसे इनका झूठ, झूठ की बात हो कि कोई भी बात हो, हर बात में झूठ बोलेंगे। आज महंगाई आप सब भुगत रहे हैं। पेट्रोल डीजल का भाव कहीं भी देखिए, हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। तो ये सब आप सबके सामने है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 मई को आप इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। मुझे मौका देंगे कि मैं भी आपकी सेवा करूं। रामू तो करेगा, मैं भी करूंगा और यहाँ के विकास का एक नया इतिहास बनेगा। आप सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई आप सबके सामने है। सच्चाई का साथ देंगे तो हम सबका भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू टेकाम के बारे में, रामू टेकाम तो मैंने लड़वाया था, पहले भी मैंने लड़वाया था। मैं इसके घर गया था, मैं इसकी शादी में गया, इसके पहले गांव गया, इसकी झोपड़ी में पता नहीं कितने साल पहले, तब इसकी शादी में गया। रामू टेकाम और मेरा ये नजदीकी संबंध है। और आपको शुरू में कह दूं कि इस क्षेत्र की विकास के लिए रामू टेकाम तो करेगा, पर कमलनाथ पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 30 साल से मुझे ताज्जुब होता है, एक ऐसे सांसद को आपने चुना। मैं भी 40 साल संसद में रहा, पर मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना, उसका चेहरा कभी नहीं देखा। ऐसे सांसद जो मुझे ताजुब होता है सुन के। अभी मैं आ रहा हूँ आमला से, कह देते यहाँ तो जी वो आता ही नहीं। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं आता, तो वो जाता कहाँ है? 30 साल आपको बदुआ बना के रखा है। और ये चुनाव अब आपके क्षेत्र की और आपकी आजादी का चुनाव है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। रामू टेकाम के भविष्य की तो बात है, कांग्रेस का साथ देने की तो बात है, पर आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, वो संविधान के कारण 7 मई को चुनाव है। अगर बाबा साहब ने ऐसा संविधान नहीं दिया होता तो 7 मई को कोई चुनाव नहीं होता। हमारे देश को प्रजातंत्र दिया। यही डॉक्टर अंबेडकर का नाम पूरे विश्व में रोशन है। आज चुनौती हमारे सामने है कि हम संविधान को, अभी इसका जिक्र किया, ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र की भविष्य की तो चुनौती है, पर आप सब हमारे संविधान के रक्षक बनकर रहिए। इस चुनाव में इसका फैसला आप करेंगे कि आप रक्षक हैं हमारे संविधान के, आप रक्षक हैं हमारे देश की संस्कृति की,
हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म के लोग को जोड़ के रखते हैं। आज ये संस्कृति भी खतरे में है। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संस्कृति के रक्षक भी आप हैं। ये संस्कृति की आप रक्षा करिए, तभी हमारा समाज शांतिपूर्ण रह पाएगा। ये आज सबसे बड़े गवाह आप हैं। 30 साल में मैं तो पूछता हूँ, 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उनका विधायक तो छोड़िए, महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, छिंदवाड़ा भी था। एक दिन 1 घंटे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, कोई इंजेक्शन की, कोई टैबलेट की कोई कमी नहीं रही। 1 घंटा, एक ही जिला था मध्य प्रदेश में, नहीं पूरे देश में, छिंदवाड़ा जिला। बात करिएगा, हम आपको बताएंगे कोविड के बारे में। और भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। एक और काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, घर घर में शराब दी। ये तो उन्हें दी ना, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह पहचान ले, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भुगते हुए हैं। आपके सामने सबसे बड़े गवाह इस क्षेत्र की अपेक्षा ये गवाह आप हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है सुन के। अभी ये सिंचाई सुविधा की बात कर रहे थे, मैं याद है मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा था किसानों की मजबूती के लिए मैं इसको सैंक्शन करता हूँ, उसका पैसा अलॉट करता हूँ, उसका टेंडर करता हूँ। किसी को चिंता नहीं, किसी को चिंता नहीं कि हमारी सिंचाई का जो सुविधा थी, हमारी सिंचाई योजना, इसका काम पूरा हो। ये आज सच्चाई आप सबके सामने है। और मैं तो आपसे ही कहता हूँ, रामू का तो साथ देंगे आप, कांग्रेस का साथ देंगे, पर सच्चाई पहचान लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। सच्चाई का साथ देंगे तो देश भर में सबसे भ्रष्ट प्रदेश हमारा घोटाला प्रदेश, और सबसे ज्यादा बेरोजगार देश भर में मध्य प्रदेश में। कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। मैं मुख्यमंत्री था, मैं लोगों को कहता था हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, यहाँ कुछ लगाइए। ये फूड पार्क भी जाके पंजाब हरियाणा में लगाते हैं। उन्होंने कहा जी मध्य प्रदेश में तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शुरू से इतनी मुश्किलें और इतना भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, हम कैसे करेंगे। निवेश नहीं आएगा, क्या होगा इन नौजवानों का। ये नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज इनमें एक तरफ है, ये ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो हमारे प्रदेश का भविष्य क्या होगा। ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आज भाजपा के नेता आके बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। याद है लंबी चौड़ी बातें करते थे, और गेहूं का भाव ये सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। कैसे कहते थे गेहूं का भाव, बिजली का बिल आज क्या है, ये सब आपके सामने। किसकी बात करेंगे? धर्म की बात करेंगे। हम सब धार्मिक है, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। धर्म आचार का विषय है, हमारे विचार का विषय है। पर राजनीतिक गारंटी है सभी वर्गों के लिए, आप उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने गारंटी दिया था कि महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई बढ़ी। मोदी जी ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, दुगने हुए। मोदी जी ने ये भी कहा था कि 450 में गैस का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। इन्होंने कहा था कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, लेकिन आज गेहूं क्या भाव बिक रहा है। इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात की थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा परेशान हमारे युवा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है ना, अगर कार्यकर्ता भी है, तो उसका भी पढ़ा लिखा लड़का आज बेरोजगार है। अब की बार 400 पार का नारा दे रही है मोदी सरकार। हाँ, तो ये महंगाई का बोल रहा है, ये डीजल पेट्रोल 400 पार कर देंगे। आज तुअर की दाल क्या भाव है, आज खाने का तेल क्या भाव बिक रहा है, तो ये महंगाई में पार करते जाएंगे। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, और जनता वास्तविक मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है। जनता विकास चाहती है, और विकास को लेकर के वो कांग्रेस के गारंटी के साथ, राहुल जी के घोषणा पत्र के साथ में इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए समस्त धर्म के लोग, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, वो विकास चाहता है, वो जुमलेबाजी नहीं चाहता। कितनी सीटें पूरे 230 सीटों पर आप गठबंधन सरकार के साथ सरकार के लेकर कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से लड़ रहे हैं?